बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का जो वेबिनार था उसमें जो चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी वो उससे पिछला जो वेबिनार था उसकी कंटिन्यूएशन में थी, जिसमें आर्क चैनक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात की हुई थी। और उसमें तीन पॉइंट्स उन्हीं को ही हम आगे लेके चले थे कि टेक्निकल जो इसमें आर्क चैनल के ऊपर जो ब्रेकआउट था उसमें अब आगे व्हाट नेक्स्ट की एक बात की थी, उसको काफी डिटेल से हमने फिर डिस्कस किया था। उसके बाद जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी उसके टारगेट्स को आगे हमने कुछ मजीद देखा था कि क्या एरियाज आते हैं या क्या रेजिस्टेंस एरियाज हैं जिसके बाद, या कह लें कि एक ब्रेकआउट जहां पर होता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट्स क्या बन सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टॉक सिलेक्शन की हमने बात की थी। तो इन तीन चीजों के अलावा फिर हमने कुछ एक जो अपर साइड पे थे वो 43,400 से 43,800 का एक एरिया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आएगी। और सपोर्ट की अगर बात करें तो और इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन की जो हम बात कर रहे थे वो नीचे के जो 42,400 से 42,800 के एरियाज थे, जो कि नीचे एक मेजर सपोर्ट एरिया नजर आ रहा था। और मार्केट अगर करेक्शन लेती है और इससे ऊपर रहती है तो फिर एक मार्केट में आगे नेक्स्ट एक मोमेंटम कैरी कर सकती है। लेकिन ये एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे, इनको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इंडेक्स की जो लास्ट वीक की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को अगर डिस्कस करें तो वो मार्केट एक रेंज में रही। और जो सपोर्ट एरिया डिस्कस किए थे वो 42,600 का लो लगाया, जो कि पहला सपोर्ट एरिया जो आ रहा था वो 42,600 से 42,700 का एक एरिया जो हमने डिस्कस किया था, उसमें 600 जो है वो मार्केट ने लो टेस्ट किया। अपर साइड पे 43,099 का हाई लगाया और 42,780 की क्लोजिंग आई है। तो ये हमने काफी डिटेल से लास्ट वीक डिस्कशन की थी। आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मार्केट का जो नेक्स्ट व्यू बनता है उससे पहले जो लास्ट थोड़ा सा उसको अगर मजीद डिटेल में देखा जाए तो हमने लास्ट जो सेशन में डिस्कशन की थी लास्ट वेबिनार की कि जी एक हार्मोनिक पैटर्न शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर दो के एक ब्रेकआउट सबमिट हो चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। लेकिन अपसाइड के ऊपर ये जो एरियाज हैं इनको थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए। और जो ये जो हार्मोनिक पैटर्न हाईलाइट किया हुआ था 43,150 से लेके 43,400 के एरिया सजेस्ट किए थे कि यहाँ पे ये हार्मोनिक्स के पोटेंशियल रिवर्सल जोन है और यहाँ पे एक करेक्शन आ सकती है। अब जो करंट इसकी फॉर्मेशन है या ये जो करेक्शन है जो आज के हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन भी हैं कि जो हमारा हार्मोनिक पीआरजी था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर वो ऑन हुआ है और जो करेक्शन है टिलविच एरिया की, अब ये करेक्शन किस पॉइंट तक जा सकती है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जी पोटेंशियली जो शॉर्ट टर्म के अंदर बॉटम बनेगा या पोटेंशियल जो एक शॉर्ट टर्म का बॉटम हो सकता है वो कौन से एरियाज हो सकते हैं। और जो लास्ट में हम टेक टॉक में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है या जहाँ पे दोबारा से कोई हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो अब करंटली अगर देखा जाए इसी सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न को ही थोड़ा सा एवेल्युएट करने की कोशिश की जाए तो इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखी जाए तो इसने करंटली अपने जो फर्स्ट टारगेट होता है जो इनिशियल टारगेट समझा जाता है हार्मोनिक्स का 23.6% की रिट्रेसमेंट वो इसने कंप्लीट की है। और उसकी कंप्लीशन यही एक सपोर्ट एरिया था इस एरिया में 43,600 जो एक लास्ट हमने लो देखा है मार्केट में फ्राइडे वाले सेशन में। तो इसी के राउंड ही ये कंप्लीट होता नजर आया। अब जो नेक्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट इसकी जो मोमेंटम है तो उसके लिए अपसाइड के ऊपर अब इसने जो एक बीरिश कह लें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक थोड़ी सी करेक्शन माइनर करेक्शन सी नजर आती है एक कंसोलिडेशन फेज के बाद। तो इसको अगर निगेट करना है अपसाइड के ऊपर तो इनिशियली 43,134 के एरियाज को अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। या फिर डाउन साइड के ऊपर जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं विच यूजुअली हैपन्स कि ये मार्केट 38.2% एटलीस्ट आके टेस्टिंग होती नजर आती है। तो वो कोई अराउंड 42,374 का एरिया आके करंटली यहाँ पे डेवलप होता नजर आता है 38.2% जहाँ पे रिजाइड करती है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि जो एक लास्ट सेशन में क्लोजिंग थी जो कि एक अच्छी क्लोजिंग थी यहाँ पे दोबारा से हमने लास्ट आवर्स के अंदर एक बुलिश रिएक्शन देखा यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम बिल्ड हुआ और अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग हुई और इवेंचुअली जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था 42,700 600 का उससे अबव ही मार्केट आके क्लोजिंग दी है। अब अगर कोई यहाँ से मजीद डिप आती है विच इज़ पॉसिबल
तो एक अच्छी रीटेस्टिंग हो जाएगी। जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि जो करेक्शन होगी दैट शुड बी टेकन एज ए हेल्दी करेक्शन, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो स्टिल स्टैंड विद दैट बायास के जी, जो भी करेक्शन होगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बट जो एक स्टॉक सिलेक्शन है उसके ऊपर लास्ट वीक भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कमिंग डेज के अंदर। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो 38.2% की रिट्रेसमेंट लेवल है 42,400 का, तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो एक अच्छा साइन होगा और यहाँ पे हो सकता है हमें कोई एक अच्छी सपोर्ट भी नजर आए। और इसका कन्फ्लुएंस कहाँ पे बनता है, एक तो हमारा जो हार्मोनिक पैटर्न है इसका टारगेट भी कंप्लीट होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी थोड़ा सा ना डिस्कस करते चलें कि जी यहाँ पे अब 38.2% रिट्रेसमेंट के बाद ये नहीं है कि यहाँ पे इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। ये हो सकता है कि अगर इस एरियाज में अगर बाइंग्स नहीं आती, बाइंग मोमेंटम नहीं जनरेट होता, तो नेक्स्ट ये या फाइनल इसका जो मैक्सिमम डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है या लो बन सकता है तो वो 42,100 का राउंड हो सकता है, और प्रिसाइजली देखा जाए तो 42,137 का हो सकता है। और इन एरियाज के अराउंड एक काफ़ी अच्छा कन्फ्लुएंस है। एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% की करंट लेग की वहाँ पे रिजाइड करती है, और एक जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का हमारा ब्रेकआउट जनरेट हुआ था इसका भी जो रीटेस्टिंग लेवल है या करंटली जो एक जो इसका सपोर्ट एरिया बनता है वो भी अराउंड 42,241 के अराउंड बनता है, अगर ये 22 नवंबर तक एरियाज आके टेस्ट होते हैं तो। अब ये डाउन साइड के ऊपर तो हमने डिस्कस किया कि ये जो 42,100 से लेके 42,400 के एरियाज होंगे, तो इसके अंदर एक हमें बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है इन एरियाज में, और यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर देखना भी चाहिए। अब नेक्स्ट जो अपसाइड के ऊपर है तो उसके ऊपर जो कंटिन्यूएशन है, ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें सेलिंग प्रेशर नजर आता है। तो एक तो जी हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, जैसे शुरू में डिस्कस किया कि 43, 150, 124 के एरियाज हैं, 78.2% की रिट्रेसमेंट डिसाइड करती है हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली। और जो इसका नेक्स्ट मेजर कन्फ्लुएंस बनता है या यहाँ पे थोड़ी सी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, वो कोई एरियाज होंगे या जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल हो सकता है नेक्स्ट एक अच्छी मूव के लिए, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट है। और अगर ये अपसाइड के ऊपर जो एरियाज होंगे वो हैं 0.886% के फिबोनाची के अकॉर्डिंगली। तो इसी एरिया के ऊपर ही ये जो एक इनर ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी टाइम से इसी को ही ऑनर करता है। तो इसके जो एरियाज हैं फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो कोई अराउंड 5 नवंबर 2021 में इस एरिया में हमें एक रिजेक्शन मिली, एक एग्रेसिव सेल ऑफ मिला। एंड सेकेंड टाइम अगर हम देखें यहाँ पे 9 फेब 10 फेब जो सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी था उसके अंदर हमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ मिला, और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट जनरेट हुआ लेकिन वहाँ पे एक सस्टेन नहीं कर पाया, और ये भी काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। और इसके ऊपर जो प्रेपोजिशंस थी कि वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं थे, और फिर यहाँ पे अगेन हमने ब्रेकआउट होते देखा। थर्ड टाइम यहाँ पे भी कोई कोशिश की लेकिन इवेंचुअली हमने रिजेक्शन देखी। और ये इस फोर्थ टाइम के ये इस मेजर एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है KSE 100 इसको टेस्ट करने आ रहा है। तो इसके जो करंटली लेवल बनते हैं जो कि कन्फ्लुएंस बनता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का और एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ये जो हाईलाइट की हुई है इसका, तो ये काफ़ी क्रूशल लेवल हो सकता है, एक वॉच आउट लेवल हो सकता है बिफोर नेक्स्ट बिग मूव, और वो 43,500 के अराउंड रिजाइड करता है। और इसके ऊपर एक जो हमारा लास्ट वीक से पहले और उस शायद कपल ऑफ वीक्स पहले हमने डिस्कस किया था कि हैज़ द मार्केट फाउंड बॉटम येट, तो उसके ऊपर हमने एक प्रेपोजिशन डिस्कस की थी कि जी हो सकता है मार्केट के अंदर जो हमने 3 प्रेपोजिशन डिस्कस की थी, और उसके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर या साइडवेज फेज के अंदर नजर आती है, और उसके अंदर जो इसके एरियाज होंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो भी काफ़ी डिटेल में हाईलाइट किए थे, और वो कोई उस टाइम के अकॉर्डिंगली बनते थे 43,300 के अराउंड। क्योंकि मार्केट ने जब से ये एरियाज डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किए हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको इनिशियली ब्रेक किया है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 43,300 की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। अगर वो मिल जाती है तो फिर जो नेक्स्ट एरियाज हमने लास्ट वीक डिस्कस किए हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल के पैटर्न्स, तो इनिशियली मार्केट 43,800 और इवेंचुअली जो शॉर्ट नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट 44,300 को चैलेंज करती नजर आएगी। अच्छा, अब जो करंटली जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ था कि यहाँ पे जी मार्केट अगर जी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक करती है,
तो फिर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और उसके अंदर एक सेक्टोरल पिक्स में देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन में नजर आते हैं। उसमें सीमेंट सेक्टर काफी बीटन डाउन है, उसको देखा जा सकता है। रिफाइनरी सेक्टर कमिंग डिस्पाइट एक जो उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर है, तो वो भी डाउन साइड के ऊपर अगर मिलते हैं तो उनको भी देखा जा सकता है। तो आज के टेक टॉक को सम अप किया जाए कि जी डाउन साइड के ऊपर जो एरियाज होंगे, अगर वो मार्केट यहाँ से डाउन साइड के ऊपर ओपन होती है, वीकनेस में खुलती है, और जो एरियाज हाईलाइट किए हैं, अगेन आई एम मेंशनिंग 42,400 एंड 42,100 के एरिया, तो वो सस्टेन करती है तो वहां पे थोड़ी सी बाइंग चांस लेना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर जो अब नेक्स्ट मोमेंटम है, या दोबारा जहाँ पे हमें एक अच्छा एग्रेसिव क्रॉस द बोर्ड बाइंग प्रेशर नजर आ सकता है, तो वो 43,400 43,500 के एरियाज होंगे। अगर वो ब्रेक होते हैं तो वहां पे फिर एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम देखा जा सकेगा। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगेन बीरिश और बुलिश पॉइंट्स इक्वल हो चुके हैं। अब जो कन्वेंशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया 42,570 का होगा, और जो मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ पे दोबारा से बाइंग एक हम विटनेस कर सकते हैं, तो वो 42,400 से 100 के एरियाज होंगे। और अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 43,150 का, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो 43,500 से लेके 900 के एरियाज हैं। जी सर। जी आगे चलते हैं, लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलो अप कर ले। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में वी डिस्कस्ड एक जो पोटेंशियल सेटअप था हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली एमईबीएल मिजान बैंक के ऊपर, तो इसके सपोर्ट जोन है वो स्टिल इंटैक्ट है, और अगर ये यहाँ पे दोबारा से आता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारी पिक थी शेल पाकिस्तान, अच्छा इसने अच्छा परफॉर्म किया है, इसके जो स्पोर्ट जोन हाईलाइट किए तो इसी के राउंड से इसने बाउंस आया। इसने अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए लेकिन 138 के राउंड का एक हाई बनाया, तो अराउंड 7 to 8% का गेन नजर आ रहा है। तो इसका जो कमिंग वीक के लिए सिनारियो बनता है, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जो फर्स्ट टारगेट था 140 का, ये ब्रेक होता है तो फिर इसके अंदर एक हाइपर बुल रन कंटिन्यू हो सकता है इनिशियली 48 तक। तो डाउन साइड के ऊपर गेन अगर इसमें डिप मिलती है तो बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। जो लास्ट वीक थी GHNL, अच्छा इसके ऊपर भी जो इसकी सिनारियो डिस्कस किया था बाय द डिप, तो इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया आके ऑनर हुआ है। तो ये अगर डाउन साइड के ऊपर गेन मेजर डिप आती है टिल 48 के राउंड, तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए और उसके टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। और इन टॉप पिक्स के अलावा जो हमारे क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट किया था JCL, अच्छा इसके ऊपर अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में एक अच्छा पोटेंशियल सेटअप बना था, तो इसको हाईलाइट किया था कि इसको जो 13.70 का एरिया होगा इसको वहाँ पे बाई किया जाए तो एक अच्छा सेटअप हो सकता है। और इवेंचुअली इसने कोई अराउंड 14 नवंबर को एक ब्रेकआउट सबमिट किया, और जो इसका टारगेट इमीडिएट टारगेट सजेस्ट किया था 16.20, तो फ्राइडे वाले दिन उसने इसी एरिया को टेस्ट किया, वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब जो कमिंग डेज होंगे तो इसके कमिंग सेशंस के अंदर इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगर ये स्टिल इट्स लुक बुलिश तो इसके अंदर एक जो करेक्शन होगी वहाँ पे बाइंग दोबारा से की जा सकती है। लेकिन जो इसका मेजर ब्रेकआउट लेवल या नेक्स्ट मूव के लिए तो ये 16.20 का एरिया होगा। ये अगर ब्रेक करता है अपसाइड पे तो इनिशियली 18.30 तक जा सकेगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉप पिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल NML, तो इसको थोड़ा सा फर्स्टली इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। इसके ऊपर अच्छा ये अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोटेंशियल बाइंग सेटअप है, लेकिन एक इन्वेस्टर्स के लिए, तो जो ट्रेडर्स हैं वो इसका कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करें। जब कोई एक अच्छी कंफर्मेशन मिले रेजिस्टेंस एरिया से अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे तो तभी इसको बाई करना चाहिए। लेकिन डाउन साइड के ऊपर जो इसके रिसेंटली आके टेस्ट हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, डिमांड जोन है 59.80 से 54 के राउंड। तो इसके ऊपर एक पोटेंशियल शार्प पैटर्न डेवलप होता नजर आ रहा है, तो इसको इन एरियाज में कमुलेट करना चाहिए। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो है, तो इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं 64.80 66.50, ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इनिशियली ये 70.50 और 77 के इसके टारगेट्स हो सकते हैं मिड टर्म के अंदर। जो इसके अंदर पोटेंशियल गेन एक्सपेक्टेड है वो 25 to 35% है, तो एक रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर ही एक अच्छी ट्रेड नज़र आती है। तो इसका जो सेकंड सिनारियो है उसके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए तो इसके अंदर एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, और रिसेंटली
इसने अपने जो डिसेंडिंग चैनल का बॉटम एरिया है उसी को ऑनर करता नजर आया और इन एरियाज में कंसोलिडेशन फेज के अंदर नजर आता है। तो मजीद अगर कोई इसके अंदर डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इसका जो स्टॉप लॉस कह लें या जहाँ पे थोड़ी सी हमें सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आएगा, तो अगर ये कोई अराउंड 50.20 से नीचे बंद होता है तो एक फिर जो इसका करंट हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ये इनवैलिडेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी टॉप पिक है इस वीक के लिए, करंटली जो इसके अंदर फॉर्मेशन बनती है, एक आरएसआई को प्लाट किया जाए तो एक एग्रेसिव मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर हमें डाइवर्जेंसेस प्लाट होती नजर आती हैं। तो इस एरिया में अगर आप देखें तो जो स्टॉक है ये एक हायर हाई पोस्ट कर रहा है। जो आरएसआई है, जो जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन मिलती है और लोअर लोअर्स की फॉर्मेशन मिलती है। अब जो इसका करंट सिनारियो बन सकता है कि अगर ये दोबारा से इसकी जो करंट क्लोजिंग है 24.80, इससे अब साइड के ऊपर आता है और 26.50, 27.20 के एरियाज में, तो इसको इन एरियाज में शॉर्ट सेल करना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो 28.40 का होगा। और जो इसके फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो 23.50 पे होंगे। और अगर ये टारगेट कंप्लीट होता है और फिर इसका कोई ब्रेक डाउन नज़र आता है इस साइड के ऊपर, तो फिर हो सकता है ये इसके नेक्स्ट टारगेट जो है एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो 21.90 का होगा। जो थर्ड पे एस वी के लिए सिस्टम्स लिमिटेड, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको वेबिनार्स के अंदर। ये एक सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, करंटली इसने जो ब्रेकआउट सबमिट किया तो एक बुलिश इसके ऊपर सेंटीमेंट नज़र आता है। तो अगर कोई इसके ऊपर डिप मिलती है 440 और 425 के एरियाज, जो कि एक जो सेंडिंग चैनल है इनके सपोर्ट एरियाज होंगे सेंडिंग ट्रेंड लाइंस के, तो इनमें इसको बाई करना चाहिए 407 के स्टॉप लॉस के साथ। जो इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो इस सेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया होगा 480 से लेकर 495 के अराउंड। और जो इसका मेजर जो इसका ब्रेकआउट हुआ है एक कंसोलिडेशन फेज का, एक्सपेक्टेड टारगेट्स मिड टर्म में वो 530 का हो सकता है। जो लास्ट पिक है इस वीक के लिए टीपीएलपी। अच्छा, इसके ऊपर भी इंटरेस्टिंगली जैसे के 100 के ऊपर देखा जाए तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन नजर आती है। तो एक अच्छा बाइंग सेटअप हो सकता है कमिंग डेज के अंदर, और इसके अंदर कोई भी टिप आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी बाइंग साइड के लिए। तो इसके जो करंटली जो स्पोर्ट एरियाज हैं, जो इमीडिएट स्पोर्ट एरिया कह लें या करंट जो स्पोर्ट जोन है बाइंग जोन 17.70 से 16.80 का, ये जो एरिया एरिया हाईलाइट किए हुए है, तो इन एरियाज में इनको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। और जहाँ पे अगर कोई इसमें रिजेक्शन मिल जाती है तो होपफुली ये जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट है ये सबमिट करेगा। जिसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 19.80 20.30 का। तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो 22.30 इनिशियली हो सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 16.30 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो हमने क्यूरीज शॉर्ट टेस्ट की हुई है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में जो फर्स्ट क्यूरी थी एनआरएल। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा ये कंजेस्टेड सा या थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चार्ट नज़र आता है, तो इसको कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझा सकूं। अब इसके ऊपर कोई कन्फ्लुएंस नज़र आता है, ये जो करंट इसने रिसेंटली आके रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किए हैं, तो ये कोई करंटली 228 से 238 का एरिया बनता है। तो फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है रेड कलर की, और जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है इसको हाईलाइट किया जाएगा ब्लू कलर का। और एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया। तो ये काफ़ी एक क्रूशल लेवल है कमिंग वीक्स में और कमिंग सेशंस के अंदर, कि अगर आप इसको ब्रेकआउट करता है तो इसको वॉच आउट करना चाहिए, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। टिल देन एक बीरिश ग्रिप में है और एक इसके अंदर बीरिश जो मोमेंटम है वो कैरी ऑन रहेगा। लेकिन इसके जो करंट सपोर्ट एरियाज हैं 213 से 201 के अराउंड, इस एरिया में इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस नज़र आता है और एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन इसका जो मेजर ब्रेकआउट है वो यही एरियाज होंगे 228 से 232 के। ये अगर अपसाइड पे ब्रेक होता है तो फिर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट यूरी थी BIPL। अच्छा, इसने रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट सबमिट किया था। इसके ऊपर भी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन थी, तो अराउंड 11.50 के इसने अच्छा ब्रेकआउट सबमिट किया। अब जिसका थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में व्यू को देखा जाए तो एक काफ़ी लंबे अरसे से एक जो रेक्टेंगल की फॉर्मेशन है उसके अंदर ही स्टक है। और जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 14.545 से लेकर 15.10 के हैं।
तो नेक्स्ट अपवर्ड कंटिन्यू करने के इसको अपसाइड पे इन एरियाज को ब्रेक करना काफ़ी कंपलसरी है, तभी एक अच्छा गेन दोबारा से नज़र आ सकता है। अदरवाइज जो इसका करंट फॉर्मेशन है, जो करंट चार्ट पैटर्न है, वो सजेस्ट यही करता है कि हो सकता है जो जिसके इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं 12.50 यहाँ तक ये डिप ले, और ये जो अगर सस्टेन नहीं होते तो फिर ये इवेंचुअली अपने जो इस रेक्टेंगल के बॉटम एरियाज हैं उनको 11.50 10.40 तक डिप ले सकता है। सर नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी थी जी, पाकरी। अच्छा, इसके ऊपर हमारी एक ऑलरेडी बाय कॉल है, और वो इसके जो एरियाज हाईलाइट किए उन्हीं के राउंड ही ये आके सस्टेन कर रहा है, और इसका जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नज़र आता है उसी को लगता है ऐसे कि इसकी रीटेस्टिंग यहाँ पे वैलिड है और ये सस्टेन कर रहा है। तो इसका जो करंट सपोर्ट एरियाज हैं 7 और 6.70 पे, ये अगर सस्टेन करता है तो फिर ये होपफुली इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से बन सकता है अपसाइड के ऊपर। अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको वॉच आउट करना चाहिए 7.80 8.30 को। अगर ये यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो फिर ये इनिशियली 9.33 तक टच कर सकता है। अब जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी इस वीक के लिए, यूनिटी। अच्छा, लास्ट टाइम यूनिटी को हमने अराउंड कोई, जब ये कोई 24 रुपीज़ के था इन एरियाज में, तो यहाँ पे हमने कोई इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि ये एक मेजर इसके ऊपर डिवर्जेंसेस डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे देखें तो एक मेजर डिवर्जेंसेस नज़र आई थी। तो ये ऑलरेडी हम हाईलाइट कर चुके थे जो हमारे वेबिनार्स हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त के, तो उसके अराउंड इसको डिस्कस किया था। अब करंट जो इसकी फॉर्मेशन है, तो इसका जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था वो अराउंड 15 अगस्त के, तो ये अब आके वहाँ पे इसकी रीटेस्टिंग नज़र आती है। और ये जो इसके एरियाज हैं इसके ऊपर अब हमारा बाइंग कॉल भी थी, कपल ऑफ वीक्स पहले हमने इसको हाईलाइट किया था, ये जब कहीं अराउंड 19.20 के था, कि अब इसके ऊपर डिप एक्सपेक्टेड है, और ये जो इसके एरियाज होंगे 16.70, इसका करंट सपोर्ट एरिया है 15.60 का, ये सस्टेन करना चाहिए और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो उसको अगर देखा जाए तो इसका जो करंट प्राइस एक्शन है या जो ऑसिलेटर्स के ऊपर फॉर्मेशन नज़र आती है, तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन में है, और इसके जो RSI है, तो इसका जो लिमिटेड डाउन साइड हिस्ट्री में कोई इसी एरियाज के अराउंड ही नज़र आता है। तो और जिसका जो लास्ट सेशन की प्राइस सेक्शन है, तो यहाँ पे भी जो एग्जॉस्ट होते नज़र आए हैं बियर्स, तो होपफुली ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है कमिंग सेशंस के अंदर। लेकिन अपसाइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, 17.70 8.80, तो फिर ये जो सेलिंग प्रेशर है ये निगेट होता नजर आएगा। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है इस वीक के लिए, KHTC, खैबर टोबैको। अच्छा, इसके ऊपर करंटली देखा जाए तो एक अच्छा इसने खैर एक आउट परफॉर्म किया, एक मेजर ब्रेकआउट था, उसके बाद इसने अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया था, और वो जो रेजिस्टेंस एरिया था वो इस लेग का कुछ 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल बनता था 474 के राउंड, तो इसी को टेस्ट किया और वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। अब जो इसकी करंट सपोर्ट एरियाज हैं वो 356 323 के हैं। इसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनती नज़र आती है कप एंड हैंडल की, तो ये हो सकता है कमिंग डेज के अंदर ये जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए हैं इसको अगर होल्ड करता है तो एक अच्छा इसके अंदर एक हमें गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो करंट इसकी फॉर्मेशन है सजेस्ट यही करती है कि ये जो डाउन साइड पे इसके एरियाज हाईलाइट किए हैं 356 और 323 के, तो इनको ये टेस्ट करता नज़र आ सकता है, और इन एरियाज में दोबारा इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। लास्ट जो इस वीक के लिए क्यूरी थी, TRG। अगेन जो इसका पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले भी हाईलाइट कर चुका था एरिया, जो इसका वॉल इन द स्काई जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 149 156 का, तो उसके अराउंड ही आके हमें कुछ सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। अब जो इसका करंट चार्ट पैटर्न सजेस्ट करता है कि थोड़ा सा एक करेक्शन, माइनर करेक्शन इसके अंदर कंटिन्यू हो सकती है अगर ये 139 और 137 के एरियाज को सस्टेन करता है इन एरियाज में, तो फिर हो सकता है इसके अंदर दोबारा से मोमेंटम बने। और जो अपसाइड है वो अगर 156 से अबव क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इवेंचुअली ये जो इसके एवर हाइज हैं तो इनको हो सकता है दोबारा से चैलेंज करता नजर आए। और डाउन साइड के ऊपर जो मेजर जहाँ पे दोबारा से डिमांड जोन कह लेना चाहिए या थोड़ी सी दोबारा से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, तो एक जो कर्व ट्रेंड लाइन, एक नेक्स्ट जो करंट कर्व ट्रेंड लाइन इसके ऊपर डेवलप हो रही है, तो उसका जो सपोर्ट एरिया नज़र आता है वो 133 से 126 का एरिया, तो इन एरियाज के पास मिलता है, तो इसको आई थिंक दोबारा से बाइक साइड के ऊपर देखना चाहिए।
जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो आप हमें ब्रांचेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।